आज 10 ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो 35 की उम्र के बाद अगर आपके अंदर दिखते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको डायबिटीज होने का खतरा है। 10 ऐसे लक्षण देखेंगे जो बताते हैं कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। दोस्तों, डायबिटीज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका है। बहुत ज्यादा लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है जो आपके हर काम में रुकावट पैदा करती है, आपकी सेहत को पूरी तरह से खत्म कर देती है। आज डायबिटीज होने की सबसे बड़ी वजह हमारा खान पान और सिडेंट्री मोड ऑफ लाइफ है। हमारे खान पान में इस समय बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल शुगर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है। तो डायबिटीज होने से पहले हमारा शरीर हमें 10 ऐसे लक्षण देता है जिनको जान के हम बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड शुगर बढ़ा है और हमें इसके लिए अभी से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हमें अभी से कदम उठाना पड़ेगा। तो आज यही 10 लक्षणों को आप ध्यान से सुन लीजिए, ताकि अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आप इनके ऊपर काम करके अपने आप को डायबिटिक जैसी जानलेवा बीमारी से होने से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 10 लक्षण क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो नंबर 1 पे लक्षण आता है वो ये है कि आपका जो पेशाब करने का टाइम है, जो पेशाब करने का आपका रूटीन है, वो बढ़ जाता है। जितना आप डेली जा रहे थे उससे ज्यादा आप पेशाब करने जाने लगते हैं। साथ ही रात में आपको पेशाब बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ये जो बढ़ी हुई शुगर है, बॉडी इसको निकालना चाहता है, जिसके लिए वो बार बार पेशाब के रास्ते से इसको निकालने की कोशिश करता है। बॉडी नहीं चाहती कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई रहे, तो वो एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। अब इसमें खतरा ये होता है दोस्तों कि ये बढ़ी हुई शुगर जो पेशाब के रास्ते से निकल रही है, ये बहुत ज्यादा इस बात के चांस को पैदा कर देती है कि आपको यूटीआई जैसी गंभीर बीमारी हो जाए। जी हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको यूटीआई हो रहा है या बार बार यूटीआई हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी शुगर लगातार बढ़ी हुई है और आपको डायबिटीज हो चुकी है या होने वाली है। दूसरा जो इसका रीजन है वो है धुंधला दिखाई देना आंखों से। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमें ब्लड विजन आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम कभी कभी हमारे ब्लड में शुगर में होती है। हमारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, जिससे कि हमारे आंखों के लेंस स्वेल कर जाते हैं और हमें ब्लड विजन होता है। ये ब्लड विजन दोस्तों टेम्पोररीली होता है। कभी आपको लगेगा कोई चीज आपको धुंधली दिख रही है, फिर थोड़ी देर बाद जब आपका शुगर सही होता है तो वो चीज सही दिखने लगती है। आप कंफ्यूजन स्टेट में इस चीज को अवॉइड करते हैं कि ठीक है, हो गया होगा कुछ, पर ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रह रही है और आपको आगे चल के डायबिटीज जैसी जानलेवा और गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों डिहाइड्रेशन। मतलब आपको आपके शरीर से पानी बहुत जल्दी जल्दी लॉस होगा। साथ ही आपको बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपके बॉडी के अंदर शुगर बढ़ जाती है, तो उस एक्सेस शुगर को निकालने के लिए बॉडी बार बार पेशाब जैसी कंडीशन को क्रिएट करती है। आप पेशाब करते हैं, ज्यादा वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और आपको प्यास ज्यादा लगती है। और जितनी प्यास लगती है उतना ही शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जो आप पानी पीते हैं और जो आपका पानी लॉस हो रहा है वो कंपनसेट नहीं हो पाता है दोस्तों। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन बना रहता है, आपको बार बार प्यास लगती है, तो ये इस बात का सिम्टम है कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है और आगे चल के डायबिटीज जैसा बीमारी का खतरा आपको है। चौथे नंबर पे जो सिम्टम आप फील कर सकते हैं दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड है। जो बढ़े हुआ ये ब्लड शुगर है और इससे जो पानी का लॉस हो रहा है, इससे अक्सर आपके मुंह के पास क्रैक पड़ेंगे, मुंह सूखा सूखा सा आपको फील होगा। होठों पे अक्सर पपड़ी जम जाया करेगी, होठ फट जाया करेंगे, और स्किन जो भी है आपको सूखी सूखी लगेगी। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी कंडीशन, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रह रही है। पांचवें नंबर पर जो सिम्टम आता है दोस्तों, वो ये है कि आपका पेट अक्सर फूला रहता है, नौजिया रहता है, वोमिटिंग रहती है, हमेशा जी मितलाता रहता है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर की वजह से जो खाना आपने खाया है वो जल्दी पेट या इंटेस्टाइन में मूव नहीं करता है, बहुत अधिक समय तक वहीं रहता है, जिस वजह से अक्सर खाना खाने के बहुत देर बाद तक भी आपको ब्लोटिंग फील होता है, पेट फूला फील होता है, मिचली आती है, उल्टी आती है और इंडाइजेशन जैसी कंडीशन रहती है। ये सब कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा है और आपको डायबिटीज के लिए प्रिकॉशन शुरू कर देना चाहिए। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों फटीग, मतलब थकान। जो एक्सेस शुगर है इसकी वजह से आपको बॉडी को एक्सेस काम करना पड़ता है, आपकी किडनी को एक्सेस काम करना पड़ता है और आप हमेशा थका हुआ और लिथार्ज फील करते हैं। किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, आपका कंसंट्रेशन एकदम बिगड़ सा जाता है। ये सब रिलेटेड होता है बढ़ी हुई शुगर और इंसुलिन की वजह से दोस्तों।
सातवां सिम्टम है दोस्तों गुर्दे की बीमारी। अगर आपकी ब्लड शुगर लगातार बढ़ी हुई रहती है तो कहीं ना कहीं आपको गुर्दे की बीमारी होने लगती है। गुर्दा मतलब किडनी, और इसी का ये काम होता है कि जो बढ़ी हुई शुगर हमारे ब्लड में है उसको बाहर निकाला जाए। लगातार इस काम को करते हुए गुर्दे के अंदर भी कई सारी डिफॉर्मिटीज और डिजीज कंडीशन पैदा हो जाती है, और जिनकी शुगर बढ़ी हुई रहती है या जिनको डायबिटीज हुई रहती है या होने वाली रहती है उनको गुर्दे की बीमारी भी हो जाती है दोस्तों। आठवें नंबर पे आता है दोस्तों इची स्किन, ड्राई स्किन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में बॉडी डिहाइड्रेट रहती है तो स्किन हमारी सूखी सूखी रहती है, रैशेस पड़ जाते हैं, और स्किन के कुछ खास एरिया में जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा इचीनेस रहती है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचीनेस या खुजली है तो मतलब इसका है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, आपको इस पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। 9वें नंबर पे आता है दोस्तों डार्क स्पॉट, या बोले तो डार्क पैचेस। बॉडी में गर्दन के पास या आर्म पिट्स पे या पीठ पर डार्क पैचेस आने लगते हैं जब आप लगातार आपके अंदर शुगर आपकी बढ़ी हुई रहती है दोस्तों। इन पैचेस को देख के भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और आप नेसेसरी प्रिकॉशन ले सकते हैं। 10वें नंबर पे आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नमनेस की कंडीशन। जी हाँ, आपके हाथ और आपके पैरों में नमनेस हो जाती है, झुंझुनाहट हो जाती है। इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपको वहां पे सेंसेशन कम आएगा दोस्तों, एक अजीब सी झुंझुनाहट जैसी कैफियत आपके हाथों या पैरों में रहेगी जिसको हम नमनेस बोलते हैं। और इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है आपके दूर के पार्ट्स में, मतलब हाथ में या पैर के सोल या पैर के अंगूठे में। आप जब वहां पे ऐसे ऐसे स्क्रैच करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो सेंसेशन नहीं आ रहा है। आप उसको कस के दबाते हैं ताकि आपको पेन फील हो, क्योंकि आपके ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, वहां पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है जिसकी वजह से आपको नमनेस फील होती है। तो ये कुछ 10 ऐसे लक्षण हैं दोस्तों जो आपकी बॉडी 35 की उम्र के बाद आपको देती है और जिसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का इशारा करता है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है और आप बहुत जल्द ही डायबिटिक में लैंड अप होने वाले हैं। तो अपने आप को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए, इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए अपनी डाइट और अपनी डेली लाइफस्टाइल में जरूरी चेंजेस कर दीजिए। मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे और मैं ऐसे ही आपके काम की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं।